फाइनली हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हेल्दी हो, है ना। आज का थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। हाँ, जॉब स्कैम्स मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस तो है, एक नहीं वैसे तो डिजिटल वाले बहुत होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं बहुत है, ऐसे सबके फ़ोन में ही होंगे, बट दिमाग थोड़ा अलर्ट रखना। तो मेरे साथ ऐसा तो पर्सनली हुआ था, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस जो है आज शेयर करूँगी, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। और अगर किसी को भी सीखना है मेरे एक्सपीरियंस से, बोलते हैं ना, मतलब अगर आप किसी का एक्सपीरियंस सुनते हो तो आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो करते हैं, मतलब सीखते हो आप बहुत ज़्यादा। तो वैसा टाइप का ही पकड़ लेना ये। आप मेरे एक्सपीरियंस से तो सीख ही जाओगे कि कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं। तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था, बट हाँ, सीखने लायक तो था कि ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, बट ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हुआ था कि मैंने अपना जो नॉर्मल मतलब जॉब था पहले, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा पैसा का लेके प्रॉब्लम हो रहा था। लाइक सैलरी बहुत ज़्यादा कम था एंड मेरा चल नहीं रहा था। मतलब जितना खर्चा पहले होता था उससे ज़्यादा होने लग गया था, और जितना सैलरी है उससे, मतलब सपोज सैलरी अगर 10,000 है तो खर्चा 25,000 का है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि ठीक है, ब्रेक लेते हैं और दूसरा कहीं पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को दिमाग में रख के मैंने छोड़ दिया था वो चीज़। और फिर मैं लगी थोड़ा बहुत फ़ोन में देखने कि कहाँ जॉब हो रहा है, कहाँ नहीं, या कहीं पे इंटरव्यू है तो मैं जाती हूँ ऐसा करके। तो मैं गई थी एक इंटरव्यू देने के लिए, बट क्योंकि वो सेल्स का था, मैं नहीं गई उस फील्ड में। तो फिर मुझे ये मिला, ठीक है, एक ऐड मिलता है। तो वो लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि इस टाइम पे आपको आना है, एंड हम लोग एक छोटा सा PI राउंड करेंगे। फिर अगर आपको मतलब देख के हमें अच्छा लगता है, आपका स्किल्स है उतना, तो हम हायर कर लेंगे और आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर चलो मैंने फ़ोन में ही पूछ लिया था कि कितना सैलरी है, कितना नहीं है वो। तो वो लोग, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि कितना बोल रहे थे सैलरी वगैरह, बट मतलब ठीक ठाक था, जो कि थोड़ा बहुत इम्प्रेसिव था, इसलिए मैं चली गई थी वहाँ। और ये हमारा घर से ज़्यादा दूर का नहीं था, मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट पे था, ठीक है। तो मैं गई, मैं बैठी हुई थी और मैंने पूछा, एक्चुअली मेरे को पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सा जगह है, ठीक है। तो फिर मैं गई, लोगों से मैंने पूछा, लोग इतना ज़्यादा श्योर नहीं थे, मतलब ऐसा टाइप मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा कोई ऑफिस यहाँ पे है, हमें तो पता नहीं है। मतलब बहुत लोगों को नहीं पता था उस जगह के बारे में, ठीक है। और जो उनका ऑफिस का नीचे वाला दुकान है, उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ, कोई कोई तो रहता है ऊपर, एक ऑफिस है, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाड़ा, मतलब रेंट में लेके वो लोग कर रहे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये ऑफिस कैसा है और क्या काम करते हैं और कितने लोग हैं, क्या नहीं, मतलब लड़कियां हैं, लड़के हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा तो मतलब हमें नहीं पता क्योंकि हम गए नहीं कभी, बट हाँ, लोग आना जाना करते हैं। तो फिर ठीक है, मैं गई, हम चांस लेके देखते हैं। बट वो होता है ना कि अगर कुछ बुरा होता है तो उसके पहले आपका एक सेकेंड का एक, मतलब इंट्यूशन बोलो या कुछ अलर्टनेस बोलो, वो चीज़ आ जाता है दिमाग में। तो वही चीज़ था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पूछा था उनसे, ठीक है। तो फिर मैं गई ऊपर, मैंने देखा, मैं चलती गई स्टेयर्स, बहुत ज़्यादा सुनसान था जगह। फिर गई एंड एक लड़का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लोग अरुणाचल के लोग थे, ठीक है, लाइक ट्राइबल। एंड मैं नहीं बोली कि सब लोग बुरे होते, बट पता नहीं वो लोग एग्जैक्टली क्या चाहते थे, बट ठीक है, वो मेरे को लेके गया। और वो फॉर्मल पहना हुआ था, बट उसको फॉर्मल जैसा लग नहीं रहा था। मतलब अगर लड़के फॉर्मल पहनते तो कैसा होता है, वो थोड़ा फिटिंग होना चाहिए, लाइक पैंट एंड शर्ट थोड़ा फिट हो, मतलब फिटिंग टाइप, मतलब
अच्छा खासा मतलब लगे आपको देख के, बट उसको लग नहीं रहा था देख के कि वो फॉर्मल में भी एक होता है कि अच्छा लग रहा है देखिए फॉर्मल, उसमें सूट नहीं कर रहा था उसमें सूट नहीं कर रहा था। ऊपर से बेल्ट उसने जो लगाया वो तो बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं था, कोई स्कल शेप का या ठीक है। मैं ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा नोटिस करी। उसने टाई वाई नहीं पहनी थी, बस एक नॉर्मल सा एक कपड़ा पहना था जो कि बहुत ज़्यादा, अगर फॉर्मल आप पहनते हैं तो हम क्या करते मतलब आयरन कर लेते हैं राइट, तो उसने नहीं किया था। ठीक है, वो सब मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अभी क्या है, आ तो गए हैं और क्या ही हो जाएगा, ये तो मेरा टाउन में ही है, मतलब उनसे ज़्यादा साल तो मैं ही रही हूँ यहाँ पे। तो फिर हो गया, फिर मैं गई अंदर और फिर मैं देख रही थी कि यहाँ पे बड़ा सा एक बोर्ड था, वहाँ पे लिखा हुआ था वही जॉब के बारे में कि अगर आप इतना पर्सन को टारगेट करते हो, लेते हो, तो आप थाईलैंड घूमने जा सकते हो, मतलब आपका टारगेट अगर पूरा हो जाता है तो, और इतना लोगों को अगर लेते हो तो फिर क्या बोलते हैं वो, US UAE जा सकते हो, दुबई जा सकते हो, ऐसा मतलब बड़ा सा एकदम ब्रांड बनाना चाहते थे और एकदम देख के फेक लग रहा था कि ठीक है, अगर उनका हाथ इतना बड़ा बड़ा कंपनी के साथ इतना बड़ा बड़ा सिटी और कंट्री में है तो फिर उनको मतलब भारी एक बजट में तो मिलना चाहिए कि वो लोग एक अच्छा सा ऑफिस खरीदे या अपार्टमेंट या कुछ भी। ठीक है, तो वो सब तो एकदम नॉर्मल था, मतलब एक 2-3 रूम था एकदम नॉर्मल सा, हम लोग जैसे रेंट में खरीदते हैं ना वैसा 4,000-5,000 रेंट में कैसा घर आता है वैसा टाइप। तो फिर मैंने देखा ये सब एंड साइड में लिखा हुआ था गोल्स अचीव, फेलियर इज़ अ पिलर ऑफ सक्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फेंकू सब। तो फिर वो सब था और वो लड़का जो फॉर्मल पहन के भी नहीं पहना हुआ था वो मेरे को इंट्रोड्यूस करवाता है एक लड़की के साथ, और वो लड़की ना इनोसेंट लग रही थी मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड in doing this types of work, but she is like pressurized by that boss or whatever it is। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक फॉर्मली थी वो भी पहनी हुई, एंड उसने एक आइडेंटिटी कार्ड वो किया था। तो फिर वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, वो ऐसे बैठी हुई थी और मैं तो गई, मैं बात करती हूँ, मतलब इंटरेक्ट कर लेती हूँ मैं अगर कहीं पे भी जा रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि ये है क्या और यहाँ पे क्या करते हो तुम, तो उसने मेरे को बोला कि देखिए हमें तो ज़्यादा कुछ ये कंपनी है, उसका बोले का स्टाइल अलग था, ये कंपनी है और मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा है। तो मैंने बोला है ओके फाइन, और तुम कहाँ से हो ऐसा टाइप का मैंने जब पूछा। उसने बोला मैं यहाँ से ही हूँ। मैंने बोला यहाँ पे मतलब तुम आसाम से हो? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला आसाम की तो नहीं हो तुम? तो उसने बोला नहीं मैं अरुणाचल की हूँ। मैंने बोला ओके अरुणाचल, और तुम रहती कहाँ हो वैसे, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने बोला यहाँ पे बॉस लोगों के साथ। मैंने बोला है मतलब ये एम्प्लॉय हो के बॉस लोगों के साथ रहती है, क्यों ऐसा? और अगर तुम एम्प्लॉय भी नहीं हो, तुम सीख रही हो है ना, इंटर्न, तुम्हें परमिशन दे देते हैं क्या? और तुम्हारा एज ज़्यादा है भी नहीं, उसका था मतलब 1 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, उस टाइम पे मेरा अगर 21 था तो उसका 18 to 19 होना चाहिए। आई थिंक मेरे से वो छोटी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था देख के। तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, बट ठीक है चलो मैंने इग्नोर किया ये चीज़, और क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी बातें करने में, इसलिए मैंने भी इग्नोर किया वो चीज़। फिर जो बॉस है वो मेरे को बुला रहे थे, हेलो आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर रियली डूइंग वेल इन योर लाइफ, दिस दैट। वो इंग्लिश नहीं बोल रहा था, वो ट्राई कर रहा था इंग्लिश बोलने का, बट उससे हो नहीं रहा था। मतलब उसको देख के कोई भी बोल देगा कि क्या भाई, और कुछ। ठीक है, तो फिर हम गए, वो उसने बोला कि ठीक है तुम थोड़ा बैठो यहाँ पे हमारे साथ और थोड़ा उन लोगों के साथ भी बात करो एंड इंटरेक्ट करो थोड़ा, और जानो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो फिर मैंने वही किया जो वो लोग बोल रहे थे,
एंड देन जब थोड़ा टाइम हो चुका था लाइक 15 to 20 मिनट्स, मैंने देखा बाहर, मैं जब बैठी हुई थी तब मैंने देखा कि एक लड़की बैठी है वाइट कलर का गाउन पहन के, और वो मतलब जब से मैं आई थी तब से वो बॉस के ऑफिस में ही थी अंदर, पता नहीं क्या हो रहा था वहाँ पे। और वो मतलब फ़ोन में ऐसे पूरा बिज़ी मेरे को देख रही थी, बट फ़ोन पे बिज़ी हो रही थी, वो थोड़ा एक्टिंग कर रही थी इन शॉर्ट। एंड देन फिर हो गया सब कुछ बात करके, तो हम लोग गए बाहर। और एक कुछ था, उसने मेरे को और लड़की जो मेरे साथ थोड़ी बात करी थी वो, और जो फॉर्मल पहना हुआ था लड़का, हम तीनों को ना कहीं पे भेजा था उसने। ओके हाँ, उसने भेजा था थोड़ा टाउन दिखाने के लिए, ठीक है। और उसने बोला कि 15 मिनट्स में तुम लोगों को थोड़ा बाहर घूम के आना है। मिनट्स में तुमको बाहर घूम के आना है एंड देख के आओ थोड़ा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली ये काम है क्या, ठीक है। तो फिर उसने बोला फिर हम तो बाहर चले गए एंड देन मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज़। तो उसने मेरे को समझाया कि अभी सर ने हमें बाहर भेजा हमें इसे देखने के लिए, क्योंकि आप तो लोकल है ना यहाँ पे, गली गली देखने के लिए, जानने के लिए हमें बस भेजा है। तो मैंने बोला ओके फाइन। और भी कुछ टास्क था जिसके बारे में वो बोल रहा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर क्या होता है, कर्फ्यू लग जाता है अचानक से, ठीक है। तो कर्फ्यू लगता है क्योंकि आसाम में कुछ ऐसा हो रहा था SC के लिए शायद से कुछ तो सब कुछ बंद हो चुका था। मेरी मम्मी मेरे को कॉल करी थी कि कहाँ पे है तू, जहाँ पे भी है घर पे आ जाना जल्दी से सेफली। एंड मैं भी आ गई अपने वर्क से, तो तू भी आ जाना। तो मैंने बोला ओके फ़ाइन। और मुझे ये पता लग चुका था कि मैं जिस चीज़ में जा रही हूँ वो शायद से सही नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना, गलत होना होता है या तभी कुछ ना कुछ तो भगवान मेरे लिए मतलब सेट कर ही देते हैं कि नहीं वापस नहीं जाएगी तू, इस प्रॉब्लम इस चीज़ में ये प्रॉब्लम हो सकता है, सो इट्स बेटर कि मत जाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ कर्फ्यू इसलिए लग गया होगा, ठीक है। और वो मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। तो फिर लग चुका था, मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस जाके, क्योंकि वो वाइब नहीं मैच हो रहा था ना बॉस के साथ, ना वो लड़की जो फ़ोन में बिजी थी, ना ये बच्ची जो मतलब ज़बरदस्ती है यहाँ पे, ना वो लड़का के साथ जो फॉर्मल पहन के भी नहीं पहना हुआ था। तो मैंने उन लोगों को बोला कि देखो मेरा ना मन नहीं कर रहा वापस जाने का। तो वो लड़की और वो लड़का तो डर गए, अभी तो सर ने आपको बुलाया, आपको तो जाना ही पड़ेगा, मेरे को वो लोग फोर्स करने लगे। मैंने तभी डाउट किया कुछ ना कुछ तो है, मतलब ये लोग कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहे थे। या तो मेरे पैसों को लेके, लाइक मेरे पैसा ले लेंगे, मैं पैसा रखती रही थी पहली बार, ठीक है, या तो मेरे को किडनैप कर लेंगे। ओ हाँ, और एक बात, जब हम लोग जा रहे थे ना, मतलब हम तीनों, हमें बाहर भेजा गया ना, तब मैंने बोला कि देखो मैं ना कल आऊँगी, ठीक है, कल तुम्हारे ऑफिस में आऊँगी, मैं अभी जाती हूँ, मेरे को ना थोड़ा पैसे देने हैं मम्मी को। तो उसने बोला हम भी चलते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं घर में ऐसे किसी को लेके नहीं जा सकती। तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि अभी सर को हम लोग क्या बोलेंगे, आप तो बोल के आई है कि आएंगी करके। तो मैंने बोला एक काम करो, हम कॉल करते उनको और बोल देते। तो मैंने उनको कॉल लगाया, ठीक है, मैंने बोला तुम लोग बोलोगे कि अब मैं बोलूँ। तो उन लोगों ने बोला आप ही बता दीजिए। तो मैंने बोला ओके। तो मैंने उनको कॉल है, सर मैं नहीं आ सकती अभी क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू चल रहा है और सब कुछ बंद हो चुका है। तो वो मेरे को फोर्स करने लगा कि नहीं आप आ जाओ, आज से हम लोग को काम स्टार्ट करना है। मतलब उसका टोन बहुत ज़्यादा अलग टाइप का था, ठीक है, मतलब प्रेशर जब करते मतलब करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ऐसा टाइप का था। तो मैंने बोला नहीं आ सकती मैं अभी, कर्फ्यू चल रहा है यार, यहाँ पे जर्नलिस्ट, यहाँ पे रिपोर्टर्स और सब लोग आ गए हैं, कैमरामैन वगैरह। तो उसने बोला ओके फाइन, मतलब बहुत टाइम बाद, नहीं यू हैव टू कम, वी हैव दिस, वी हैव दैट टू डू, यू आर जस्ट अ फ्रेशर, इंटरव्यू लेना बाकी है, ये वो। तो मैंने बोला आज तो मैं दूंगी ही नहीं, आई एम गोइंग टू माई हाउस और मैं कभी नहीं आऊँगी। वो मतलब मैं मन में बोली थी, बट मैंने उनको ऐसा नहीं बोला। तो बोला टुमारो आई विल कम, ऐसा करके मैंने फ़ोन रख दिया और उनको बोला बाय।
मैं नहीं आऊँगी, तुम लोग जाओ बाहर में। और वो इनोसेंट वाली लड़की तो मुझे नहीं पता उनका क्या होगा, बट मेरे को लग रहा था वो सभी लोग एक ही टाइप के हैं, भाई बहन ही है, ऐसे बॉस और एम्प्लॉय बनने का नाटक कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर मैं घर आ गई और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब लकीएस्ट माना उस दिन, क्योंकि ये कर्फ्यू हो गया, एक तो ये इंटरव्यू मतलब वाइब मैच नहीं कर रहा था ऐसा टाइप में, और इन शॉर्ट पता लग चुका था कि ये लोग नहीं है ठीक है। और उन्होंने मेरे को मैसेज किया उसी दिन कि टुमारो यू हैव टू कम। तो मैंने बोला नहीं, आई हैव अप्लाइड फॉर अनदर जॉब एंड आई गॉट दैट, सो आई वोंट बी एबल टू कम। तो उसने भी बहुत कुछ बोला कि यू हैव टू, यू टोल्ड अस। तो मैंने बोला सी आई कांट, एंड वो फाइनल हो चुका था। देन मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। और मैंने 2-3 दिन बाद देखा कि वो लोग सेम पोस्ट, जॉब का पोस्ट वापस डाल रहे थे कि वी नीड दिस फॉर दिस, प्लीज़ कंटेक्ट अस, दिस कंपनी, दिस प्लेस, दिस एड्रेस। मतलब ये चीज़ फिर से चलेगा। और स्टार्टिंग में पहली बात मैंने स्किप कर दिया, एक लड़का भी मेरे साथ आया था, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि कोई तो है नहीं मेरे साथ, तो आप एक काम कीजिए, एक ये लड़का का नंबर ही मेरे को दे दीजिए, तो मैं उसको कॉल करके आ जाऊंगी मतलब उसके साथ, सो दैट हमें थोड़ा फील हो कि हम एक साथ हैं। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो मैं क्या कर सकती थी, मतलब ठीक है यार, मतलब हम दोनों शायद से फंस सकते थे, बट हम फंसे नहीं। वो लड़का भी आई डोंट थिंक सो उसने ज्वाइन किया, वो भी इंटरव्यू देके चला गया था, और उसको देख के लगा भी नहीं था दैट ही इज़ इंटरेस्टेड, बट वी पास्ट स्माइल, बट बस वही है। एंड फिर ऐसा हुआ, मैंने उनको एकदम ही नो कर दिया कि आई डोंट नीड दिस जॉब, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। तो वो लोग भी और मेरे को नहीं किए, कैसे करेंगे, मैंने तो ब्लॉक कर दिया था नंबर। बट एनीवेज लड़का का नाम डेविड था जो बॉस बन रहा था, लेकिन था नहीं वो लोग। तो आई जस्ट होप कि आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, व्हेनेवर यू गो फॉर अ जॉब और इंटरव्यू व्हाटएवर, थोड़ा जांच पड़ताल कर लेना। एंड हाँ, अलर्ट रहना। ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ नहीं हो सकता, ये चीज़ हो जाता है भाई, नहीं बोल सकते कुछ भी, बट अलर्टनेस अपने पास है। कुछ भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पैसा वैसा लेके तो जाओ ही मत, एकदम नॉर्मल, एकदम कैजुअल, एकदम सिंपल जाओ, ठीक है। फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा, बट डोंट कैरी दिस अगर अनटिल एंड अनलेस वो सब बड़ा कंपनीज, टेक कंपनीज ये सब हो, ये सब तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। पैसा वैसा लेके जाना, अगर छिना झपटी में ले लिया वो लोग तो क्या होगा, राइट। सो या that's all for today. I hope you like this video. If you did, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Bye, take care, stay healthy, stay safe, और ये सबसे तो बच के। और हाँ, और एक बात, आजकल ये बहुत टाइम पहले से है कि लोग बोलते हैं ना कि आपको इतना रुपीस पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम जॉब देंगे। वो सब में तो फंसना ही नहीं है, क्योंकि पहली बात, जो लोग जॉब प्रोवाइड करेंगे वो लोग पैसा आपसे क्यों मांगेंगे? पैसे तो आपको ज़रूरत है, इसलिए हम लोग जॉब कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम इसीलिए आपके पास आते, तो फिर हम क्यों पैसे दें आपको? वो सब में तो फंसना ही नहीं, वो सब पैसा लेके चले जाता है। उसका एक्सपीरियंस मैं अलग से बताऊंगी, बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो बाय, टेक केयर।